अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ BA BSc पार्ट 1 इस्लामिक स्टडी यानी कि इस्लामियात कंपलसरी का गेस्ट पेपर यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये सोल्व गेस्ट पेपर है, लिहाजा आपने अच्छी तरह से वीडियो को देख लेना है ताकि आपको सारे ही क्वेश्चंस और उनके आंसर्स यहाँ पे ही मिल जाएं और आपको अपनी बुक ओपन ना करनी पड़ी। और इसके साथ ही अगर आप ये गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने मुझे कॉन्टैक्ट कर देना है ताकि और मैं आपको ये गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी। और आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह आप को ये गेस्ट पेपर 100% फ़ायदा देगा और आप पूरे मार्क्स भी ले पाएंगे। इस साल आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में अवेलेबल होंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। और अब हम करते हैं अपने गेस्ट पेपर का आगाज़। और आपको जैसे कि मैंने बता दिया है कि ये इस्लामियात कंपलसरी का गेस्ट पेपर है। और यहाँ पे पहले हम इसके थोड़ी मार्क्स डिवीज़न के बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ और देन फिर मैं आपको इसकी बारे में कंप्लीट इन्फो भी दूँगी। यानी कि पहले मैं आपको इसके मार्क्स डिवीज़न क्या है, इसका पेपर पैटर्न समझा दूँ, थोड़ा सा आपको उसके बारे में गाइड करूँगी और देन हम अपने गेस्ट पेपर शुरू करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता है कि आपका जो इस्लामियात लाज़मी का पेपर है ये 60 मार्क्स का होता है और जो 40 मार्क्स का बच जाते हैं वो पाक स्टडी की होती है। इन दोनों के नंबर कंबाइन होके 100 मार्क्स का आपका ये बनता है। 60 मार्क्स का आपका ये पेपर है और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। यानी कि ये आपका जो पेपर है ये 5 क्वेश्चंस में डिवाइड होगा और हर क्वेश्चन में डिफरेंट चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अब हर क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ और उनके नंबर डिवीज़न भी यहाँ पे मैं आपको पहले बता देती हूँ। देन हम अपने गेस्ट पेपर की तरफ चलेंगे। और जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आएगा वो होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 7 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे और ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन 1 होगा। यहाँ पे मैं जो अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन शो करवाऊँगी वो सारे ही सोल्व शो करवाऊँगी ताकि आप यहीं से सवाल भी पढ़ें और उसका आंसर भी यहीं पे ही आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको सोल्व शो करवाऊँगी यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आयात दी जाती हैं, उसका तर्जमा और तशरीह करनी होती हैं। 4 आयात में से आपने 2 आयात का तर्जमा और तशरीह करनी होती है और इसके भी जो आप तर्जमा और तशरीह करेंगे इसकी भी मार्क्स डिवीज़न होगी। यानी कि तर्जमे के आपको 6 नंबर मिलेंगे और तशरीह के आपको 4 नंबर मिलेंगे। इस तरह टोटल 10 नंबर बनते हैं। जब आप 2 करेंगे तो आपको 20 नंबर इस क्वेश्चंस में से मिलेंगे। यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे वो सारे ही उनमें चॉइस है, यानी कि कोई क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको चॉइस ना मिले। और जो मेरा गेस्ट पेपर है इसमें भी मैं आपको बता दूँगी कि आपने कौन सी आयात पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन सी आयात आप स्किप कर सकते हैं ताकि आपका जो पेपर है इसमें आपके फुल मार्क्स आ सकें। और आयात भी यहाँ पे मैं आपको सोल्व ही शो करवाऊँगी, यानी कि आयात और उनका तर्जमा यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा इसी PDF में। सारा ही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सोल्व शो करवाऊँगी। लिहाजा आपने इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरह से देख लेना है और अगर आप लेना चाहें तो इस गेस्ट पेपर को PDF फॉर्म में ले भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हदीस आती है, हदीस का आपने तर्जमा और तशरीह करना होता है। आपको 2 अहादीसें आएंगी, उन 2 अहादीस में से आपने एक अहादीस करनी होगी। उस एक अहादीस का आपने तर्जमा भी करना है और उसकी तशरीह भी करनी है। तर्जमे के आपको जैसे कि पहले बता दिया है कि तर्जमा अगर आप करेंगे तो उसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, जबकि तशरीह के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स देगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको 2 सवाल दिए जाएंगे और उन दोनों सवालों में से एक आपने करना होगा जो कि सीरतुल नबी के मुतल्लिक सवाल होंगे। जो 2 सवाल होंगे दोनों ही सीरतुल नबी के मुतल्लिक होंगे और उन दोनों में से आपने एक करना होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको 10 मार्क्स देगा। आपके ये जितने भी क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है। आपने अच्छी तरह से इन्हें कर लेना है और जितने टॉपिक्स यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी आपने वो उन्हें अच्छी तरह से कर लिया तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो 100% सही होगा और आप उसमें फुल मार्क्स भी ले पाएंगे। और सारा ही गेस्ट पेपर मैं आपके साथ सोल्व शेयर कर रही हूँ, लिहाजा आपने अच्छी तरह से इसे रीड कर लेना है।
इसके बाद आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये सकाफ़त से मुतल्लिक़ सवाल होंगे इसमें। मतलब कि सकाफ़त आपको पता है, आपका जो क्वेश्चन वाले हिस्सा है वो दोनों दो पेयर्स में है, एक तो सकाफ़त से रिलेटेड और एक सीरतुल नबवी से रिलेटेड। तो इन दोनों में से आपको दो दो क्वेश्चन आने हैं और दोनों में से आपने एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। ये तो थे 5 क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे मैंने अब आपको बता दिए। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। और यहाँ पे अब फाइनल गेस्ट पेपर में आपको सारा ही शो करवाऊँगी, लिहाजा आपने इसे अच्छी तरह से देखना है और साथ ही साथ आप इसे रीड भी कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर पर। तो गेस्ट पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का। यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व ही शो करवाऊँगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन रीड करके बताऊँगी, आंसर आपने खुद रीड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है तबरीज़ जाहिलियत से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 2 है मुत्कीन की सफ़ात लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है ख़ात्मे नबूवत के बारे में एक आयत या तर्जमा लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है सूरतुल फतह में सहाबा कराम की खुसूसियात बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हदीस की रोशनी में एहसान से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 6 हदीस की रोशनी में क़यामत की 2 निशानियाँ लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 4 चीज़ों से पनाह मांगी। क्वेश्चन नंबर 8 सूरह फतह में सहाबा कराम के औसाफ और इनकी वसाहत के लिए क्या मिसाल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 सूरत बकरा की इब्तदाई आयात में मुत्तकीन की कौन सी सिफ़ात बयान की गई हैं। आप इन क्वेश्चंस के आंसर बुक में से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप यहाँ से करना चाहते हैं या फिर बुक में से करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजरत के लफ्ज़ी और इस्लाही मायने बयान कीजिए। नेक्स्ट है ज़कात ना देने के नुकसानात पर कम से कम 4 नकात लिखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 सकाफ़त के लफ्ज़ी और इस्लाही मफ़हूम बयान कीजिए। इसका लफ्ज़ी और इस्लाही मफ़हूम बयान करना है यहाँ पे आपने। नेक्स्ट है मरकब इज़ाफ़ी की 2 मिसालें बयान कीजिए। नेक्स्ट है औरत की ज़ीनत छुपाने के हवाले से किसी कुरानी आयत का खुलासा लिखिए। नेक्स्ट है सूरह बकरा की इब्तदाई आयात में मुत्तकीन की कौन सी सिफ़ात बयान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ये अज़वाजे अमतहा ये आयत है, इसकी आपने वज़ाहत करनी, मुख्तसर सी वज़ाहत करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है मुसलमान ताजिर की 2 खूबियाँ मुख्तसर वाज़े कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 ग़ीबत के माशरती और दीनी नुकात लिखिए, नुकसानात लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 बेहतर रिज़वान की वजह तस्मिया बयान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जुमला अस्मिया के 2 अहम हिस्से बयान कीजिए, ये इसके 2 हिस्से लिखने हैं। नेक्स्ट है 21 दीन की तालीम सीखने के हवाले से हदीस में क्या मिसाल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं, कौन खर्च करते हैं यहाँ पे वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है ख़त्म नबूवत के बारे में एक आयत या तर्जमा लिखिए। नेक्स्ट है सूरत फतह में सहाबा कराम की खुसूसियात बयान करें, ये रिपीटेड हुए हैं ये दोनों ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हदीस की रोशनी में एहसान से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 26 है हदीस की रोशनी में क़यामत की 2 निशानियाँ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 4 चीज़ों से पनाह मांगी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मुसलमान ख़वातीन के लिए हिजाब के हुक्म में क्या फ़वाइद और हिकमतें मौजूद हैं। नेक्स्ट है मिसाक मदीना से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने तर्जमा करना है और उसकी थोड़ी सी डिटेल वाज़े कर देनी। क्वेश्चन नंबर 31 है, मरकबे तौसीफ़ी के दो अहम हिस्से कौन से हैं और वो हिस्से बताने हैं। और नेक्स्ट है हरूफ मुतक़ात से क्या मुराद है। नेक्स्ट फिर आपको ये तर्जमा आ गया है, यहाँ पे आपने इस आयत का तर्जमा करना है थोड़ा सा। नेक्स्ट है असराफ और तब्ज़ीर एक आप में फ़ॉर्म लिखिए। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल मुफलिस किस को करार दिया है। नेक्स्ट है 35, हदीस जिब्राइल से क्या मुराद है। नेक्स्ट है अशरा मुबशरा में से कोई 4 के नाम लिखिए। नेक्स्ट है 35, अरहम उम्मती किस सहाबी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख़त्म नबूवत के बारे में एक आयत या इसका तर्जमा लिखिए। नेक्स्ट है सुलहनामा हुदैबिया की 2 शराइत तहरीर कीजिए। नेक्स्ट है मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे। ओके, ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ज़कात अदा ना करने वालों को आखिरत में क्या सज़ा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, हदीस जिब्राइल में एहसान से क्या मुराद है। ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है और ये आपने एक बार ही करना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूरतुल हुजरात में तमस्खुर उड़ाने से क्यों मना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सुलह हुदैबिया की 2 शराइत लिखिए। और नेक्स्ट है 44, रोज़ा महशर मोमिन के मेज़ान में सबसे भारी चीज़ क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 45, मजलिस नबवी के 2 आदाब लिखिए। ओके, और ये था उर्दू मीडियम और यहाँ पे अब इंग्लिश मीडियम में भी यही सारे क्वेश्चन हैं। वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में इस पेपर को सॉल्व करेंगे वो यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चंस आपको शो करवा दिए हैं, आपने यहाँ से वो कर लेना है। सो ये गेस्ट पेपर दोनों ही बच्चों के लिए है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं या जो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं। आप इस गेस्ट पेपर को ही तैयार कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के भी यहाँ पे है, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको शो करवा रही हूँ, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमने तर्जमा करना होता है। और तर्जमा के लिए भी जो आयात यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँगी, आपने उन आयात में से जो फर्स्ट 12 आयात में आपको शो करवाऊँगी वो तो आपने लाजमी करनी है, और 12 के बाद जो आयात होंगी वो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको आयात और उनका तर्जमा तशरीह यहाँ पे आपको मैं शो करवाती जा रही हूँ, आपने खुद इन्हें देख लेना है, अच्छी तरह से कर लेना है। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आए या आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे किस आयत, ये कौन सी आयत हैं ये भी लिख दिया हुआ है, इस पर भी लिखा है। जैसे सूरह बकरा की कौन सी आयत हैं, फिर सूरत हिसाब की आयत नंबर 21 है। इसी तरह सारा ही यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ से भी तर्जमा और तशरीह कर सकते हैं। तशरीह यहाँ पे मुख्तसर तरीन तशरीह है, यानी कि जस्ट आपको बताया गया है, बाकी आपने तशरीह जो है अपनी बुक में से ही करनी है। और तर्जमा जो है वो भी आप अपनी बुक में से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो तर्जमा होगा वो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। सो जो चीज़ आपको ऑलरेडी आती होगी आपने उस चीज़ पे फोकस करना है, उस चीज़ को फोकस करेंगे और उसी को ही अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, ताकि आपको दोबारा से चीज़ें याद नहीं करनी पड़े। वो जो चीज़ आप पहले याद कर चुके होते हो उसे दोबारा याद करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू न्यू चीज़ को याद करना। ठीक है, सो आपने उन्हें ही अच्छी तरह से रिपीट कर लेना है, अच्छी तरह से उन्हें याद कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फ़र्स्ट 12 जो होंगी वो आपने लाजमी करनी है, इसके बाद जो आगे हैं वो आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने फ़र्स्ट 12 आपको शो करवा दी। अब ये हमारी आयत नंबर 15 चल रही है। सारे ही आयात का यहाँ पे तर्जमा और तशरीह अवेलेबल है, आपने देख लेना है, अच्छी तरह से रीड कर लेना है। कहीं से भी कुछ समझ नहीं आ रही हो या कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और साथ ही साथ अगर आपने अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि इसके बाद मैं दूसरे गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सारे ही सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर ऑलमोस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपने जस्ट अपना सब्जेक्ट मेंशन कर देना है, ताकि मैं आपके सब्जेक्ट का गेस्ट पहले शेयर कर दूँ और आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट प्राइवेट कर रहे हैं वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और गेस्ट पेपर ले सकते हैं। और यहाँ पे जो भी अब मैंने आपको हदीस शो करवा दी हैं, आई होप सो आपने वो अच्छी तरह से रीड कर ली होंगी। और वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, लेकिन यहाँ पे ही मैं आपको सारा ही एक ही बार शो करवा दूँगी। आपको बार बार इधर उधर दूसरी वीडियोस से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसे ही अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है, सो थोड़ा फास्टली इसलिए ही मैं आप यहाँ पे कर रही हूँ ताकि आप एक मरतबा ही देख लें। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अहादीस का था। अहादीस का तर्जमा और तशरीह यहाँ पे अहादीस नंबर में लिख दिया। अहादीस नंबर 2, 6, 7, 16, 17, अहादीस नंबर 21। सो ये अहादीस हैं और इन अहादीस को आपने करना है। अब यहाँ पे मैंने अहादीस और उनका तर्जमा भी शो करवा रही हूँ। आप यहाँ से ही उन अहादीस भी देख सकते हैं और उनका तर्जमा भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो था आपका सीरतुन नबी से मुतल्लिक़ था और इसके टॉपिक है मुतालिया सीरत की ज़रूरत और अहमियत। पॉइंट नंबर 2 है हिजरत मदीना। 3 है सलह हुदैबिया। 4 है सीरतुल नबवी की असरी अहमियत। 5 है फ़तह मक्का। 6 मिसाक मदीना और 7 है खुतबा हज्जतुल विदा। ये 7 टॉपिक्स हैं जो कि आपने अच्छी तरह से करने हैं और इन्हीं 7 टॉपिक्स को आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और अब यही 7 टॉपिक्स मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पे शो करवा रही हूँ, तो आपने यहाँ से देख लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको सकाफ़त से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और 2 क्वेश्चंस होंगे। 2 में से एक आपने अटैम्प्ट करना होगा और जो एक आपने अटैम्प्ट करना होगा उसके लिए भी यहाँ पे मैं अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आप इसमें भी पूरे मार्क्स ले पाएँ। सो इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है इस्लामी तहज़ीब की ख़ुसूसियात आपने करनी है। उसके बाद इस्लामी तहज़ीबी तसादुम पर नोट। यहाँ पे पूरा क्वेश्चंस नहीं मैं लिख रही, जस्ट मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्वेश्चंस ही हैं लेकिन इन्हें पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया गया है, बाकायदा क्वेश्चन वाइज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही। और इनके जो आंसर्स हैं वो आपने अपनी बुक से रेडी करने हैं और आप हदीस और आयात का तर्जमा भी अपनी बुक से ही रेडी कीजिएगा, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी याद होगा और वहाँ से ही आपको दोहराई करने में आसानी होगी। बस आपने यहाँ से देख के अपनी बुक पे मार्क कर लेना है और उसके बाद उसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगर आप यहाँ से भी तैयार करना चाहें तो यहाँ से भी आप अच्छी तरह से इसे तैयार कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे इस्लामी तहज़ीब की ख़ुसूसियात है। क्वेश्चन नंबर 2 है इस्लामी तहज़ीबी तसादुम पर नोट। क्वेश्चन नंबर 3 है इस्लामी तहज़ीब के माशरती और समाजी असरात। क्वेश्चन नंबर 4 है मगरबी तहज़ीब की ख़ुसूसियात। क्वेश्चन नंबर 5 इस्लाम और मगरबी तहज़ीब। यहाँ पे आप अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है तो इनमें से जो आपने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और उसके बाद इस्लामी और मगरबी तहज़ीब क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट में कर लीजिएगा। इस्लामी सकाफ़त की ख़ुसूसियात भी आपने करनी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका मरकबे, क्वेश्चन नंबर 7 मरकबे इजाफ़ी की वजाहत करें। इसी तरह इस्लामी तहज़ीब में बुनियादी इंसानी हकूक़ ये टॉपिक तो ऐसा है जो कि आपको ऑलरेडी आता होगा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होगी। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 इस्लामी और मगरबी तहज़ीब के ख़साइस का मुआसना, यानी कि इन दोनों का मुआसना करना है आपने, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आई होप सो आपको ये 9 जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैंने आपको बताए वो आपने अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो नोट डाउन कर लें और उसके बाद इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, इन्हें याद कर लें। इंशाल्लाह आप इसमें से भी फुल मार्क्स लेंगे और आपका ये पेपर बहुत अच्छा होगा।
नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10, मगरबी तहज़ीब की खूबियाँ और ख़ामियाँ, इस्लामी तहज़ीब के आलमी असरात, इस्लामी तहज़ीब के अनासिर, और नेक्स्ट है इस्लामी और मगरबी तहज़ीबी तसादुम। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपने लास्ट में करना है। और ये तो था उर्दू मीडियम। अब यही क्वेश्चंस मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी शो करवा देती हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस को अब मैंने इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे शो करवा दिया है। ये गेस्ट पेपर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है, सो इंग्लिश में भी यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। लेकिन अहादीस और आयात का जो तर्जमा है और तशरीह है वो मैं आपको इंग्लिश में शो नहीं करवा रही। वो आपने ख़ुद अपनी बुक से रीड कर लेना है, वहाँ से अच्छी तरह से उसकी तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा कहीं से अगर कुछ समझ नहीं आ रही है, पूछना चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे फाइनली मैंने आपको पूरा गेस्ट पेपर शो करवा दिया है, हर चीज़ें भी बता दी हैं, और आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप अच्छी तरह से अपने पेपर की तैयारी करेंगे। अल्लाह आप सबको बहुत ही अच्छे नंबरों से कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।